सदर गुल एसोसिएशन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है तनवीर कासिम साहब। तनवीर कासिम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे इस अफसोसनाक वाक़े पे? ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और अंदर कोई वेंटिलेशन का सिस्टम मौजूद नहीं था, कोई ऐसा आला मौजूद नहीं था कि इस आग पर काबू पाया जा सकता। क्या 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 रिस्पॉन्स करेंगे आप इस पे? किसने कही कि अंदर वेंटिलेशन मौजूद नहीं था? तकरीबन 16 गेट्स है मार्केट की। आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है सर, बताइएगा। 16 गेट्स है मार्केट के। वेंटिलेशन था, 12 इसकी खिड़कियां थी, इमरजेंसी एग्जिट रैम्प था इसका, मस्जिद की तरफ से 4 गेट थे, वेंटिलेशन पूरा था। ये अपनी नायली छुपाने के लिए अगर वेंटिलेशन के ऊपर डाला जा रहा है, गवर्नमेंट जो अपनी नायली छुपा रही है, ये रात से बेगार मददगार खड़े हुए थे सारी रात के, भाई कोई रेस्क्यू करने वाला नहीं है, कोई अंदर जाने वाला नहीं है। 1122 की कोई टीम नहीं थी कि अंदर जाके कोई लोगों को बाहर निकाले। 200 से 250 अफराद को हम लोगों ने अपनी मदद आपके रैम की साइड से इमरजेंसी एग्जिट से हमने खुद ने निकाला है। ग्राउंड फ्लोर पूरा हमने खाली करवाया। मेजबान फ्लोर पे कुछ लोग फंसे हुए रहे, हमने कहा कि हम उनको बाहर निकालें। कोई जाने वाला नहीं था। हर 10 मिनट के बाद इनकी गाड़ियों का पानी खत्म हो जाता था, हर 10 मिनट के बाद इनका कोई डीजल का इशू आता था, इनके स्पार्कल का इशू आता था। 11221 की गाड़ियां नहीं पहुंची। नायली अपनी छुपाने के लिए बोले वेंटिलेशन नहीं था। गुल प्लाजा का नक्शा देख लिया जाए, जिसके अंदर तकरीबन 24 जो है वो डक्स निकले हुए थे मेजबान फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के ऊपर, और इसकी जो है 6 स्टेयर्स हैं, और इसके अलावा 16 जो है इसके इंटर आउट के गेट्स थे इसके अंदर। तो ये सरासर गलत बात है। हम तबाह बर्बाद हो गए, सब रोडों पे आ गए, अरबों का नुकसान हो गया। नुकसान की तो भरपाई हो सकती है, मगर जो जाने गई हैं उनकी भरपाई कौन करेगा, जिन माओ के बच्चे गए? तो इनको सोचना चाहिए ऐसी बात करने से पहले भी कि वेंटिलेशन नहीं था, अपनी नाअहली छुपा रहे हैं। और ये जो हुक्म जो है अभी आला वक्त के जो बैठे हुए हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा, मगर अल्लाह को भी जवाब देना है। जिनकी जाने गई, जिन माओ के बच्चे गए, इनका जिम्मेदार कौन है? अगर टाइम पे गाड़ियां पहुंचती हैं, 10:10 पे आग लगी है, उसी टाइम हमने यहाँ शटडाउन कराया केई का, उसके बाद गाड़ियों को कॉल किए, 1.25 घंटे के बाद यहाँ गाड़ियां पहुंची। अपनी मदद आपके थे, हमने सिलेंडर से, बॉल से और फायर फाइटिंग हमारा जो सिस्टम था उससे हमने काफी हद तक कोशिश की, मगर जो आग जो पानी से इनके सिस्टम से होगी उसका क्या करे? जब पहुंची गाड़ी 1.25 घंटे बाद, तो हम क्या 1.25 घंटे बाद एक गाड़ी पहुंची, उसमें भी 10 मिनट चली, पानी खत्म हो गया। तो आप खुद सोचे ना कि किस तरीके से इतनी अरबों रुपए की मार्केट, अरबों रुपए का टैक्सेस देने वाली मार्केट, हम जो है लाचार खड़े हुए हैं, अभी भी बेबस खुले आसमान के नीचे हैं कि क्या होगा। अभी भी सिर्फ पानी पानी लगाया जा रहा है, बस बिल्डिंग गिरे जा रही है। अभी भी कोई रेस्क्यू में कोई लोग नहीं निकाल सक रहे हैं। ये लोग कि अंदर हमारे लोग कुछ फंसे हुए हैं, कोई राब्ते में थे, वो राब्ता खत्म हो गया काफी लोगों का। अब लगता है कि जब मलबे तले दब जाएंगे तो उनको इस तरीके से निकाला जाएगा। ये है सारी सिचुएशन। ठीक है, ये भी बताइएगा कि एग्जैक्टली कितने लोग उस वक्त अंदर मौजूद थे, कितने लोगों को टोटली रेस्क्यू किया गया, और अभी आपको क्या लग रहा है कि अंदर कितने लोग मौजूद हो सकते हैं? अभी तो अंदर 50 से 60 लोग मौजूद होंगे, मगर आप ये समझें कि गुल प्लाजा आधे से ज्यादा जो है जुलूस के धस चुका है, बिल्डिंग गिर चुकी है। शायद आप लोगों के पास अपडेट पूरी नहीं है, क्योंकि आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? हम तो बे जो है ना मददगार बैठे रहे सारी रात। हमने अपीलें की, रिक्वेस्टें की कि भाई हमें कोई रेस्क्यू की टीमें मिले। बिल्कुल सर, हमारे पास अपडेट टोटली मौजूद है कि हम बराह रास्त मनाजिर भी दिखा रहे हैं, और रात से ये ट्रांसमिशन चल रही है कि किस हद तक ये बिल्डिंग ब्लैक हो चुकी है और कितना नुकसान हुआ है। इतना वेंटिलेशन, बकौल आपके कि वेंटिलेशन सिस्टम अंदर मौजूद था और सारी चीज़ें, आले मौजूद थे आग पर काबू पाने वाले, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो ये सवाल है एक बहुत बड़ा। मेरे पास फायर फाइटिंग का सर्टिफिकेट भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है इस बिल्डिंग का। सिक्योरिटी का अगर को मुझे कहेगा तो दिखाएंगे हम वो भी, मगर ये अपनी नाअहली छुपाने के लिए ये जो चीजें करें, वे जिस मार्केट के अंदर 16 इंटर और एग्जिट के गेट्स होंगे, उसमें वेंटिलेशन कैसे नहीं होगा, कौन कह सकता है? मगर हमें सारी चीजें अपनी जगह, जो जाने गई उनका जिम्मेदार कौन है? रात भर चिल्लाते रहे कि कोई निकालो, कोई लोगों को निकालो, कोई रेस्क्यू भेजो, कोई मार्क्स वाले बंदे आए, कोई सिक्योरिटी वाले को ऐसे आए कि जो अंदर जाके काम कर सके, मगर नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं था। बिल्कुल सर, ऐसी है। देखते ही देखते इस बिल्डिंग को पूरी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। आप मुझे एग्जैक्टली टाइम बताएंगे कि कितने बजे इत्तला की गई रेस्क्यू को, और कितने बजे गाड़ी पहुंची, और कितनी देर में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया? 10:10 पे आग लगी, 10:15 पे कॉल की गई है, कम से कम 11:15 बजे गाड़ी पहली पहुंची है। एक गाड़ी पहुंची, वो भी 10 मिनट पानी उन्होंने चलाया, 10 मिनट के बाद वे खत्म हो गया। पीछे गाड़ी आ रही है। हमने अपनी मदद आपके इतने टैंकर्स भी खुद ने मंगवाए। उसके बाद फिर जो है डीसी साहब वगैरह है, गवर्नर साहब है, उन्होंने कुछ कहा कि टैंकर्स कुछ उन्होंने मंगवाए, मगर नहीं, अभी तक मेयर कराची साहब यहाँ पे पहुंचे नहीं। सीएम सिंह का कुछ पता नहीं, कि पूछने वाला नहीं है। आप देखिए किस पोजीशन में हम लोग खड़े, खुले आसमान के नीचे, बस क्या कर सकते हैं जो माहौल सामने है। खरबों रुपए का नुकसान हो चुका है सर आप लोगों का। ये मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त आप सिचुएशन पे मौजूद हैं और अभी इस वक्त क्या देख रहे हैं? कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, कितनी स्नार्कल्स और कितने रेस्क्यू इदारे वहां पर मौजूद हैं,
और किस हद तक ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया और कितना टाइम लग सकता है? मौजूद हैं। एक नेवी का स्पार्कल था, 2 इनके थे केएमसी के, और ये जो अभी मराइल चल रहा है, मगर अब कोई फायदा नहीं है। अब जो पोजीशन है कोई फायदा नहीं है, बिल्डिंग गिर चुकी है। दूसरे मामला थी कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको अभी तक निकालने का कोई इन्होंने जो है वो सिस्टम बनाया नहीं है। हालांकि एक एरिया बचा हुआ है, जहाँ से ये लोग निकाल सकते हैं। अभी भी कोई हिम्मत करके जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं सांस नहीं ले पा रहे, इनके पास मास्क नहीं है, इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि कोई लोगों को निकाला जा सके। मतलब झुलसने के बाद अगर निकाले, जब दुनिया से इंसान चला जाए तो उसका फायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, जानी नुकसान भी और हो चुका दूसरी है। बात, एक जी, जी। स्पार्कल इनका आया जिसके लिए हमें छत के ऊपर से जो है वो लोग निकालने थे। स्पार्कल जरा सा स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसमें एरर आ गया। वो एरर ऐसा आया कि ऑस्ट्रेलिया से ऑनलाइन इनका सेटअप चलेगा, वो सारी रात खड़ा रहा, हमारे किसी काम का स्पार्कल नहीं है। अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके तो आप देखिएगा, रात भर एक ही जगह खड़ा रहा, जो किसी काम में नहीं आया। एक ठीक स्पार्कल है, इनका जो बड़ा बिल्कुल वाला। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। खरबों रुपए का नुकसान हो गया, जान का अजाला नहीं किया जा सकता है। क्या मुतालबा करेंगे सिंध हुकूमत से आप? मुतालबा तो यही करेंगे कि पहले हमारी जो बिल्डिंग का जो डेमोलिश हुई है, जो हालत हुई है, इसको पूरा हमें बना के दिया जाए। सारी से मैंने कहा ना, नुकसान की भरपाई तो सब हो जाएगी, वफाक भी करेगी, सिंध भी करेगी, मगर जो जाने गई उनका क्या होगा? जो नाअहली की वजह से जाने गई है, के थक गए सारी रात के, कोई रेस्क्यू करें, कोई लोगों को निकाले। इनका जिम्मेदार तो जो है वो मर के अल्लाह को सबको जवाब देना है। जो जिम्मेदारान है उनको जवाब तो देना है। बिल्कुल बस सर, हम यही मैं कह सकते हैं। ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि गुल प्लाजा के बिल्कुल सामने एक तरक्याती मंसूबा भी जारी है, जो कि एक बहुत बड़ा एक जो है ना बीच में गैप है। और इसकी वजह से मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऑपरेशन में किस हद तक परेशानी का सामना करना पड़ा? ये जो मंसूबा है, इसी की आड़ ली गई कि भाई गाड़ी लेट पहुंची है, मगर चलो मंसूबा उस तरफ है, मास्टर रोड की तरफ तो नहीं है। मास्टर रोड के साथ जो बीच वाली गली उधर तो नहीं है। हमारे पास तो 3 साइड है ना गुल प्लाजा, 1 साइड थोड़ी था कि हम कहेंगे नहीं यार एक ही साइड से आपने काम करना है। हमें तो 3 साइड एरिया था आपके पास। मैंने कहा ना 16 के करीब जो इंटरेस्ट थी आपके पास, हर जगह से काम हो सकता था, मगर मजाल है कल रात से लेकर अभी तक कोई बंदे अंदर नहीं गए। और अभी बंदे कुछ अंदर जा रहे थे, उस टाइम जा रहे थे जब बिल्डिंग बिल्कुल गिरने की हालत में थी, और काफी हद तक वो गिर चुकी है। अब कोई रेस्क्यू का कोई क्या कह सकते हैं? मैं तो कहूंगा कि अब ये सब करना बेकार है, कोई फायदा नहीं। अब तो ये मलबे ही निकलेंगे और बस वो लोडिंग होगी और क्या होगा, बस ये हालम है। बिल्कुल रेस्क्यू का अमल जारी है, अंदर लोग भी मौजूद है। सर क्या लग रहा है, जिस हिसाब से धुआं है अंदर, जिस हिसाब से आग थी, अंदर वालों की हालत कैसी हो सकती है? मैं आपको ये भी बताते चलूं कि एक फायर फाइटर भी इसमें शहीद हो गया है। शहीद उसी सूरत पे हुआ ना जब मैंने आपको बताया ना मैडम, कि जब इन्होंने कोशिश की कि चलो अब हम सेटिंग करते हैं नीचे की तरफ ग्राउंड पे, तो उसमें एकदम छत गिरी। और मैं भी उसी वक्त मौजूद था, मैं जब मैं खुद बाहर निकला हूँ उस गली से तो एकदम गिरी है। मैं वहीं मौजूद था, अभी वहीं मौजूद हूँ। तो बस ये कहने का मकसद है, रात भर तो हमने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। सारे मामला तो 1122 की जो है वो जो रेस्क्यू टीम्स होती हैं वो रात में तो नजर नहीं आई। केएमसी के अमले ने अलबत्ता काम किया, जो फायर फाइटिंग वाले थे उन्होंने रात भर की। उनका जो हुमायूं साहब है उन्होंने ताउन किया, वो लगे रहे। मगर कहने का मकसद है, जो मेन रेस्क्यू के जो बंदे हैं जो अंदर जाएं, जो अंदर से लोगों को निकाल के लाएं, ऐसा कोई अमल नहीं किया गया पूरी रात। अगर अभी कर रहे हैं तो उसका क्या फायदा? आप सोचे ना कि 12 घंटे जिस इंसान को अंदर जो है वो धुआं में पड़ा रहा, अगर आग में जो उसकी कोई कंडीशन हुई भी, अगर बेहोश भी हुआ होगा, तो आज वो किस कंडीशन में होगा भी आप खुद अंदाजा लगा लें। बिल्कुल ऐसे ही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस वक्त आग लगी, आप एग्जैक्टली उस वक्त कहाँ मौजूद थे और आप तक ये इत्तलात आ चुकी है कि आग एग्जैक्टली लगी कहाँ पे? आग लगी ग्राउंड फ्लोर पे, जब मैं गुल प्लाजा के ऑफिस में ही बैठा हुआ था। जब आग का पता चला हम नीचे भागे, सिलेंडर और बॉल्स लेके। हमने काफी हद तक कोशिश की उसको बुझाने की, मगर आग मजीद फैलती गई, क्योंकि बॉल्स और सिलेंडर एक लिमिट तक अपनी वक्त पे काम करेंगे। बाकी पानी का हमने इस्तेमाल किया, मगर जितनी देर में गाड़ियां पहुंची तो आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। मगर जब गाड़ी आई तो एक गाड़ी आई, उसने अपना काम शुरू किया। हमें जिना रोड की साइड से पता चला कि आग मास्टर रोड की तरफ भी आ गई, तो वो गाड़ी आधे घंटे के गैप से पहुंची, फिर उसका पानी खत्म हो गया। मीन्स यूं समझे कि आप जो ये पानी की जो है वो फराहमी ना होने की वजह से जो है आज लोग सारे रोड पे आ गए, तो खरबों रुपए का नुकसान हो गया, खरबों का। और इसके अलावा देखा जाए तो जो जान का नुकसान है उसकी तो कोई भरपाई नहीं है। सर आपने ये कहा कि वेंटिलेशन सिस्टम मौजूद थे, तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को तो प्रेजेंट माइंड होना चाहिए। बकौल आपके कि वेंटिलेशन सिस्टम भी मौजूद थे, ऐसे हालात भी अंदर मौजूद थे, तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपनी जानें क्यों नहीं बचाई? आपने नोटिस नहीं किया मेरी बात को। 10:10 पे मार्केट पूरी ओपन थी, ग्राउंड फ्लोर पूरा हमने खाली करवाया है। हजारों लोग थे मार्केट के अंदर, हजारों लोग। हफ्ते का दिन था, मार्केट में रास्ता, ग्राउंड फ्लोर पूरा खाली कराया, बेसमेंट पूरा खाली कराया। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर बंद हो चुके थे। मेजदान पे कुछ पब्लिक थी, 80% पब्लिक निकल चुकी थी, रैम के एरिया से निकाला था। 10 से 15-20% जो अंदर रह गए। एक वक्त में सारे लोग तो नहीं निकल सकते हैं, किसी को मेजदान पे आग लगी नहीं थी, सिर्फ धुआं था।
आग तो सिर्फ ग्राउंड पे लगी थी, लेट होने की वजह से आग ऊपर पहुंची ना। तो वजह यही थी कि धुआं का आलम था, कोई किसी को जो है वो धुआं में कुछ समझ नहीं आया, कुछ रह गए अंदर, कुछ बाहर निकले, बस ये पोजीशन थी। लोग तो हजारों में थे अंदर, 1200 दुकानें, एक एक दुकान पे अगर 4 बंदा भी आप करें तो 5000 अफराद तो एट अ टाइम गुल प्लाजा में दुकानदार ही मौजूद होते हैं। तो अभी भी अगर 5000 में को 50-60 अफराद है तो आप ये सोचें कि लोगों को निकाला गया, अपनी मदद के आपसे लोगों ने निकला है, निकले हैं लोग, मगर जो रह गए उनका क्या। सही है, बिल्कुल सही हमने फरमा तो रहे हैं अभी आप। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर कासिम हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।